इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सांख्यिकी के कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हम जानेंगे। सांख्यिकी के टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये टॉपिक्स होते हैं कुछ सांख्यिकी के। तो उसके अंदर हमें कुछ अंक दिए गए होंगे, जैसे 2, 4, 10, 15, इनके हमें माध्य निकालना होगा। जैसे हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 2, 6, 3, 1, 8, 5, 3, इस तरीके से हमें कुछ अंक दे दिए गए होंगे, उनके हमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर निकालना होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, माध्य कर रहे हैं। ओके, माध्य करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है कि 2, 6, 3, 1, 8, 5, 3, इनका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य तो एक 7वीं क्लास का बच्चा निकाल सकता है। माध्य का सूत्र क्या होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। क्या होता है माध्य बराबर, क्या होता है माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। ओके, तो पदों का योग क्या होगा कि इन सभी पदों को हमें जोड़ना है। इन सभी पदों को, जैसे 2, 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 8, 5, 3, इस तरीके से हमें जोड़ना होगा। इनको हम जोड़ते हैं। पहले क्या दे रखा है, 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3। ओके, बटा में इन सभी का कुल कितने हैं, ये कुल संख्या कितनी है, 2, 6, 3, 1, 8, 5, 3, यानी कि ये कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद है, 7 बटा 7। ओके, अब इनको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28। ओके, 28 बटे 7, 28 बटे 7। अब 28 में हमें 7 का भाग देना है, 7 चौक 28, क्या आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। माध्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पदों का योग, कुल पद हैं उन सभी को जोड़ना है। फिर पदों की संख्या, कितने पद हमें दिए गए हैं उनकी संख्याओं को हमें उसमें भाग देंगे। हमारे पास जोड़ने पर 28 आया, 28 में हमने 7 का भाग दिया। क्यों 7 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास ये कुल पद कितने 7 है। इनका भाग देने पर हमारे पास 4 आ गया। ओके, तो ये 4 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि माध्यिका, जिसे माध्यक भी बोलते हैं और माध्यिका दोनों बोलते हैं। तो माध्यिका निकालने का मतलब, माध्यिका का इसका मीनिंग देखो। सबसे पहले माध्यिका यानी कि मध्य का जो अंक होगा, जो मध्य का अंक होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर निकालने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो पद, जो अंक हमें दिए गए हैं उन्हें या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा या घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 है भाई। ठीक है, 1 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पर 2 है। 2 से बड़ा क्या है, 3 है। 3 से बड़ा 5 है इसमें। 5 से बड़ा इसमें 6 है। 6 से बड़ा 8 है। 8 से बड़ा 10 है। ठीक है, हमने इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ओके, अब क्या करना है, इस तरफ से हमने 1 अंक छोड़ दिया, इस तरफ से भी 1 छोड़ दिया, इस तरफ से हमने 2 छोड़ दिया, इस तरफ से भी हमने 2 छोड़ दिया। ओके, इस तरफ से हमने 3 छोड़ दिया, इस तरफ से भी हमने 3 पद छोड़ दिया। बीच में क्या बच गया, 5 बच गया बीच में। जो हमारे पास ये 5 बचा है, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्या किया हमने, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद हमने 3 पद इस तरफ छोड़ दिए, 3 पद इस तरफ छोड़ दिए, बीच में हमारे पास 1 पद बच गया, वो इसका आंसर हो गया। यानी कि बीच का जो पद बचेगा वो ही आंसर होगा। लेकिन ये तो हमारे पास 7 पद थे, टोटल 7 पद थे, इसलिए हमारे पास बीच में 1 पद बच गया। अगर यहाँ पर सपोजिट 8 पद हो गए तो हमारे पास तो बीच में कोई पद ही नहीं बचेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसको भी हम देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो पद, ये वाली जो हमारे पास संख्या दी गई है, इनमें हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास ये 6 पद है। उसमें हमारे पास 7 पद थे, इसलिए 3 तो उस तरफ बच गए, 3 इस तरफ बच गए, बीच में हमारे पास 1 पद बच गया था। इसको हम सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है। ओके, अब इसके बाद हमें वही तरीका करके देखना है। सबसे पहले 1 पद तो हमने इस तरफ छोड़ दिया,
एक पद इस तरफ छोड़ दिया, एक पद इस तरफ छोड़ दिया, दो पद इधर और दो पद इधर। अगर मैं तीन पद इधर छोड़ दूं, तीन पद इधर, तो हमारे पास बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा ना। तो इसलिए हमारे पास जो बीच के दो पद बच गए हैं, ओनली सिर्फ दो बीच के जो पद बचे हैं, दो जो अंक बचे हैं, क्या अंक बचे हैं हमारे पास? दो, 5 और 7 बचे हैं। इनको जोड़ दो और बटा में 2 का भाग दे दो। 7 और 5 कितने हो गए? 12, 12 बटा 2 बराबर 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। 12 बटा 2 बराबर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास दो तो पद उस तरफ छोड़ दिए, दो हमने इस तरफ छोड़ दिया, बीच में 2 बच गया। 2 पद बच गए थे, उन दोनों पदों को हमने जोड़कर 2 का भाग दे दिया। ओके, अगर यहाँ पर हमने देखा था कि 7 पद थे, इसलिए तो 3 तो इस तरफ बच गए थे। अगर यहाँ पर 10 होता तो 3 तो इस तरफ बच गए, 3 इस तरफ बच गए, तो 7 बच जाता, ये 7 इसका आंसर हो जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ओनली 6 ही पद थे, तो 2 तो इस तरफ बच गए, 2 इस तरफ बच गए, 3 भी इस तरफ गए, 3 भी इस तरफ गए, तो बीच में हमारे पास कुछ भी पद नहीं बचता है। इसलिए हमने बीच के 2 पद जो बचे हैं, इन्हें जोड़कर 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देने के बाद हमारे पास जो आंसर आया, जो फाइनल जो अंक आया, वो हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होता है, वो क्या है कि बहुलक। बहुलक हमें इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसके बाद हम बहुलक ज्ञात करना देखते हैं। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि बहुलक। तो हमें कुछ ये अंक दिए गए हैं, इन पदों में से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहु का मतलब क्या हो गया? बहुत, जो अधिक बार आए, और लक का मतलब अंक, जो अधिक बार जो अंक आया हुआ है वो बहुलक कहलाएगा। यानी कि इन पदों में जो सबसे अधिक बार जो अंक आया गया होगा, जो अंक सबसे ज्यादा बार आया है, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है, वही इसके अंदर बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार हमें क्या दिख रहा है? 1, 1, 3, 5, 3, 2, 8, 3, 7। इसके अंदर 1 भी एक बार है, 3 1 2 3 बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है। हमारे पास जो 3 है वो 3 बार है, यानी कि 3 है जो सबसे ज्यादा बार पुनरावृत्ति है, 3 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है इसके अंदर। तो बहुलक क्या हो जाएगा? ओनली 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जो सबसे ज्यादा बार जो अंक आया गया होगा, जो आया हुआ होगा अंक सबसे ज्यादा बार, वो बहुलक ही कहलाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा बार जिस अंक की पुनरावृत्ति हुई है, जिस पदों में जिस अंकों में हमने दिया गया है क्वेश्चन, उसमें सबसे ज्यादा बार जो अंक आया गया है वो बहुलक कहलाएगा। ओके, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा बहुलक। इसके बाद हम देखते हैं परिसर। ओके भैया जी, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि परिसर। हमें इन आंकड़ों का परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने का मतलब क्या होता है? रेंज। परिसर का मतलब क्या होता है? रेंज, कि इन आंकड़ों की रेंज क्या है। ओके, तो रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालते हैं कैसे कि सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। ओके, इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा अंक क्या है? सबसे बड़ा अंक देखना है। सबसे बड़ा अंक इसके अंदर हमारे को क्या दिख रहा है भाई? 15 है सबसे बड़ा अंक, 15 माइनस सबसे छोटा अंक। इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? इसमें सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है अपन को? 2 दिख रहा है, 2। 15 में से 2 निकालो भैया, 15 में से 2 निकालने पर हमारे पास क्या बचेगा? 13 बचेगा। तो 13 ही इसका आंसर हो जाएगा। रेंज यानी कि परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को निकालना है, जो आपके पास बचेगा वो परिसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको माध्य माध्यिका बहुलक परिसर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।